Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic thyroid disorder. In this lecture, I will discuss the last topic of thyroid disorder, that is goiter. Definition: the thyroid gland enlarged abnormally is termed as goiter. गोइटर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका साइज एबनॉर्मली बढ़ने लगता है. ईटियोलॉजी: ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी. जो ग्वाइटर होने का बेसिक रीज़न होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है. ग्रेव डिजीज स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू बिकम हाइपर एक्टिव. ग्रेव डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है जिस वजह से वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करे और जो थायराइड ग्लैंड का साइज होता है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है. मल्टी नोडुलर ग्वाइटर रिजल्ट थायराइड कैंसर. जो थायराइड कैंसर होता है वो मल्टी नोडुलर ग्वाइटर को डेवलप करता है. हेसीमोटोस थायराइडिस मेक द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड. एक कंडीशन होती है जिसको हम हेसीमोटो थायराइडिस कंडीशन बोलते हैं. इसमें ये इम्यून सिस्टम को थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए प्रोवोक करती है. साइन एंड सिम्टम्स: कफिंग, टायर्डनेस ऑफ द थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ में भारीपन होना, सांस प्रॉपर वे में नहीं ले पाना, गले में थ्रोट में टायर्डनेस होना, कफिंग होना या फिर जो नेक का बेस होता है उसमें इन्फ्लामेशन होना. ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं ग्वाइटर के. नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस. हार्मोन टेस्ट. ब्लड टेस्ट के थ्रू डॉक्टर डिटरमाइन कर लेता है कि हमारी बॉडी में थायराइड का हार्मोन कितना है. एक्चुअली दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की कंडीशन और एक होती है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की कंडीशन. तो जब भी हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लो अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है तो वो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता है. और उस केस में जो पिट्यूटरी होती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जनरेट करती है. तो जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक्सेस अमाउंट में थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन करे. एज वेल एज high level of thyroid hormone and low level of TSH indicate an overactive thyroid gland. अगर हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनका लेवल अगर कम है तो वो इंडिकेट करता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिवली वर्क कर रही है, मतलब हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन है. एंटीबॉडी टेस्ट. Goiter may also result due to production of abnormal antibodies whose present can be determined by a blood test. हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू जो फॉल्स एंटीबॉडी बॉडी में जनरेट हो रही होती हैं उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ग्वाइटर का एक पॉजिटिव एजेंट ग्रेव डिसऑर्डर भी है और ग्रेव डिसऑर्डर में बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट होती रहती हैं. तो हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिटेक्शन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनोग्राफी. ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है. इसमें एक ट्रांसड्यूसर को हम लोग नेक के ऊपर रखते हैं और वहाँ पे साउंड वेव को हम प्रोड्यूस कराते हैं नेक में और नेक के बैक पोर्शन में, जिससे कंप्यूटर स्कैन जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर में उसमें एक इमेज बन के आ जाती है और हम जो थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है या थायराइड में कोई नोड्यूल है या नहीं इसका डिटेक्शन करते हैं. थायराइड स्कैन्स. A radioactive isotopes is injected into the veins on the inside of elbow of the patient. जो रेडियो एक्टिव आइसोट्रोप्स होते हैं उनको हम वेन्स के थ्रू एल्बो पोर्शन में पेशेंट के देते हैं और डॉक्टर क्या करता है पेशेंट को टेबल पे लेटने के लिए बोलता है और उसके हेड को स्ट्रेच आउट करता है और उसके बाद वो सिर्फ थायराइड रीजन की स्कैनिंग करता है कंप्यूटर के थ्रू और उसका इमेज जो है वो कंप्यूटर में देखता है कि थायराइड में किसी तरीके का कोई एबनॉर्मलिटी या थायराइड ग्लैंड का साइज़ कितना इनलार्ज है, उसमें कोई नोड्यूल तो नहीं प्रेजेंट है. ट्रीटमेंट. मेडिकेशन. थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट विथ लिवोथायरोक्सिन रिजॉल्व hypothyroidism symptoms and at the same time slow down the release of TSH
फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, दस द साइज ऑफ ग्वाइटर इज रिड्यूस्ड। जो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं लिवोथायरॉक्सिन के साथ, तो वो क्या करता है, हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको स्लो डाउन करता है, और उसी सेम टाइमिंग में वो जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके रिलीज को स्लो डाउन करता है पिट्यूटरी से, जिससे जो ग्वाइटर का साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइडेक्टोमी। इफ द ग्वाइटर इज लार्ज, नोड्यूलर एंड मेक ब्रीदिंग एंड सॉलोइंग डिफिकल्ट। अगर जो ग्वाइटर होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज होता है, वो उसमें नोड्यूल फॉर्म हो जाते हैं, या फिर हमें फूड इनटेक करने में, मतलब सॉलो करने में या ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो थायराइड के एक पर्टिकुलर पोर्शन को या फिर पूरे ही थायराइड को सर्जिकली रिमूव्ड आउट करने के प्रोसेस को हम लोग थायराइडेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ए कंडीशन ऑफ ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड is treated by taking radioactive iodine orally pills which reaches the gland via blood stream and destroy the thyroid gland। यहाँ पे हम लोग जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उसका जो फॉर्म होता है 131, उसको हम ओरल पिल्स को हम पेशेंट को देते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू थायराइड सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो ग्वाइटर का साइज इंक्रीज होता है उसको रिड्यूस कर देता है। लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन। इन द केस ऑफ ग्वाइटर हमें डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग होगी, मतलब फूड को हम प्रॉपर वे में सॉलो नहीं कर पाएंगे। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, जो हमारी वॉइस होगी वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। वेट लॉस होगा और हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। थैंक यू।